जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, जो कि विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे जो पेट के एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर पेट में एक क्वेश्चन इस यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है। तो हमने इस तरीके से पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार किया है कि आपको याद करने में, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसकी समयावधि 1951 से 1956, विकास लक्ष्य 2.1%, वास्तविक विकास 3.6%। विकास लक्ष्य तय किया गया था 2.1%, लेकिन वास्तविक विकास जो मिला था वो था 3.6%। मॉडल हैरोडोमर मॉडल जो हमने हाईलाइट किया है वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्टली यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। केंद्रीय बिंदु कृषि विकास पर बल, यानी कि जो केंद्रीय बिंदु हमारा है, जो समझिए पंचवर्षीय योजना का ये लक्ष्य या उद्देश्य कह सकते हैं। यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मेन उद्देश्य था वो कृषि विकास पर बल था। विवरण का मतलब है और भी जो कार्यक्रम या कार्य हुए थे उनको दिया गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, सामाजिक सेवाओं, परिवहन तथा संचार के विकास को प्राथमिकता, भाखड़ा हीराकुंड बांध तथा IIT खड़गपुर की स्थापना की गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। अब चलते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो समयावधि थी वो आपकी 1956 से 1961। विकास लक्ष्य 4.5%, वास्तविक 4.21%। मॉडल नेहरू महालनोबिस का मॉडल, वैसे महालनोबिस का मॉडल बोला जाता है लेकिन नेहरू महालनोबिस मॉडल। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, उपाध्यक्ष VT कृष्णमाचारी। और केंद्रीय बिंदु आधारभूत एवं भारी उद्योगों का विकास, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वह था आधारभूत एवं भारी उद्योगों का विकास। विवरण में लोहे व इस्पात के कारखाने व अन्य आधारभूत उद्योग स्थापित किए गए। परमाणु ऊर्जा आयोग व टाटा सौर संस्थान की स्थापना की गई। अब आते हैं हम लोग तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में आपका समयावधि 1961 से 1966 थी। विकास लक्ष्य 5.6%, वास्तविक 2.72%। मॉडल था जे सैंडी एवं चक्रवर्ती मॉडल। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। केंद्रीय बिंदु यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था। विवरण में हरित क्रांति व भारतीय खाद्य निगम, कृषि और उद्योग दोनों के विकास को लगभग समान महत्व दिया गया। चीन 1962 और पाकिस्तान 1965 से युद्ध एवं वर्षा न होने 1965 से 66 के कारण यह योजना अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रही, जिसके कारण चौथी योजना 3 वर्ष के लिए स्थगित, इसके स्थान पर 3 एक वर्षीय योजनाएं लागू की गईं। और देख लेते हैं इसमें भाखड़ा बांध आपका सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश, हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा। अब बात हम करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की। तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी समयावधि 1969 से 1974। विकास लक्ष्य 5.7%, वास्तविक 2.05%। मॉडल अशोक रुद्रा तथा SS मन्ने। जो चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया था वो अशोक रुद्रा तथा SS मन्ने के द्वारा। अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी चौथी पंचवर्षीय योजना में, उपाध्यक्ष डॉक्टर DR गाडगिल। केंद्रीय बिंदु स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता। विवरण में कृषि विकास के लिए गहन कृषि विकास कार्यक्रम अपनाया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संगठित किया गया। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आयात प्रतिस्थापन को अधिक महत्व दिया गया। योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 तथा बफर स्टॉक की घोषणा लागू की गई।
अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे आयात प्रतिस्थापन किसे कहते हैं? जो उत्पाद बाहर से आयात करते थे उसको अपने ही देश में उत्पादन करना आयात प्रतिस्थापन करना कहलाता है। बफर स्टॉक का मतलब होता है ऐसी व्यवस्था जिसमें अच्छी फसल होने के दौरान उसका भंडारण कर लिया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली उपभोक्ताओं को रियायती कीमतों पर आवश्यक उपभोग की वस्तुएं प्रदान करना ताकि मूल्य वृद्धि के प्रभावों से उन्हें बचाया जा सके। अब बात करते हैं हम पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना इसकी समयावधि 1974 से 1979। जो विकास लक्ष्य था वो 4.4% का था विकास, और वास्तविक जो था वो 4.83%। मॉडल आगत निर्गत मॉडल। अध्यक्ष इंदिरा गांधी, उपाध्यक्ष DP धर। केंद्रीय बिंदु था निर्धनता उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। विवरण 20 सूत्री कार्यक्रम था गरीबी हटाओ का नारा। यानी कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम चला था तथा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं छठी पंचवर्षीय योजना की। तो छठी पंचवर्षीय योजना की जो समयावधि है वो 1980 से 1985 है। विकास लक्ष्य 5.2%, वास्तविक 5.54% था। मॉडल था आगत निर्गत मॉडल का विस्तार कर दिया गया। अध्यक्ष इंदिरा गांधी, उपाध्यक्ष ND तिवारी। केंद्रीय बिंदु गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन। और विवरण में मानक व्यक्ति वर्ष यानी स्टैंडर्ड पर्सन ईयर, जो यह बताता है कि यदि कोई भी 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 273 दिन तक रोजगार में हो तो उसे मानक व्यक्ति वर्ष की दृष्टि से रोजगार में कहेंगे। इसे रोजगार मापने के लिए छठी योजना में अपनाया गया। किसे? मानक व्यक्ति वर्ष को। अब बात करते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना की। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसका जो समयावधि थी वो थी 1985 से 1990। विकास लक्ष्य 5% का था, लेकिन वास्तविक विकास हमको मिला था 6.02% का बढ़ाकर मिला। मॉडल था वस्तु मजदूरी मॉडल। अध्यक्ष राजीव गांधी, उपाध्यक्ष मनमोहन सिंह। केंद्रीय बिंदु कृषि विकास प्रेरित समृद्धि रणनीति। विवरण में गरीबी की प्रथम माप लकड़वाला द्वारा व जवाहर रोजगार योजना पहली बार दीर्घकालीन विकास रणनीति पर बल देते हुए उदारीकरण को प्राथमिकता। उसके बाद बात करते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना की। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि 1992 से 1997। विकास लक्ष्य 5.6%, वास्तविक विकास लक्ष्य मिला था 6.68% का। मॉडल था जॉन W मिलर मॉडल। अध्यक्ष नरसिम्हा राव, उपाध्यक्ष प्रणब मुखर्जी। केंद्रीय बिंदु आर्थिक समृद्धि, रोजगार एवं उदारीकरण। विवरण में WTO की स्थापना व मुद्रा का अवमूल्यन। मानव विकास को सर्वोपरि लक्ष्य के रूप में लिया गया। प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण तथा 15 से 35 वर्ष आयु समूह के निरक्षरता उन्मूलन पर बल। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नौवीं पंचवर्षीय योजना। तो नौवीं पंचवर्षीय योजना में इसका जो समयावधि थी वह 1997 से 2002। विकास लक्ष्य 6.5%, वास्तविक 6.50%। मॉडल आगत निर्गत मॉडल। अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी, उपाध्यक्ष जसवंत सिंह। केंद्रीय बिंदु मानव विकास पर बल।
लेकिन 9वीं पंचवर्षीय योजना में मानव विकास पर बल दिया गया। विवरण में योजना का मुख्य नारा सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास को प्राप्त करना। इसमें मूल्य स्थिरता, समाज के सभी वर्गों के लिए भोजन व पोषण, सुरक्षा, आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराना मुख्य इसका लक्ष्य था। उसके बाद बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में समयावधि 2002 से 2007, विकास लक्ष्य 8%, वास्तविक 7.7%। मॉडल योजना आयोग का पत्र, अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी, उपाध्यक्ष केसी पंत। केंद्रीय बिंदु सामाजिक न्याय तथा समता के साथ विकास। विवरण में मनरेगा व भारत निर्माण कार्यक्रम। इस योजना की रूपरेखा इस तरह बनाई गई जिससे भारत को तेजी से विकास कर रहे पहले 10 देशों की श्रेणी में लाया जा सके, जिसके लिए आगामी 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर को दोगुना करना था। उसके बाद बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसकी समय 2007 से 2012, विकास लक्ष्य 9%, वास्तविक 7.79%। मॉडल योजना आयोग का पत्र, अध्यक्ष मनमोहन सिंह, उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। केंद्रीय बिंदु तेज और अधिक समावेशी विकास। विवरण में आम आदमी बीमा योजना, राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। उसके बाद बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो समयावधि 2012 से 2017, विकास लक्ष्य 8% जो कि संशोधित होकर आया, वास्तविक 6.7%। मॉडल योजना आयोग का पत्र, अध्यक्ष मनमोहन सिंह, उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। केंद्रीय बिंदु तीव्रतर, सतत व समावेशी विकास। विवरण में सांसद आदर्श ग्राम योजना। अब उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की, जो कि नोट के रूप में हमने राइट किया है। पंचवर्षीय योजनाओं का सामान्य क्रम 3 बार 1966 से 1969, 1979 से 1980, 1990 से 1992 यानी कि अवरुद्ध हुआ, अर्थात 3+1+2 यानी कि 6 वर्षों के लिए योजना अवरोधित हुई। इस प्रकार 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलीं तथा इसके अतिरिक्त 6 वार्षिक योजनाएं चली, जिसमें 3 तीसरी योजना के दौरान, 1 छठी योजना के दौरान तथा 2 8वीं योजना के दौरान चली। अगर ये सभी पंचवर्षीय योजनाओं को एक बार आप रिवाइज कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका 1 नंबर बिल्कुल नहीं छूटेगा। इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स।